हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मेरे इंडियन फ्रेंड, मेरे इंडियन भाइयों, मेरे इंडियन प्यारे लोगों, कल आपका होली है। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। लेकिन यार ये इंडिया में क्या हो रहा है? देखो, आपका तो होली जो होली आप मनाते हो वो 14 मार्च, वो तो हर साल आता है। आप उल्टा मुसलमानों को तंग कर रहे हो। पाकिस्तान को तो छोड़ो यार, इंडियन मुसलमानों को तंग कर रहे हो। घर में रहो, घर से मत निकलो, बाहर मत आओ, जुमा ना पढ़ो, हमारा होली है। तो क्या आपका होली है तो आप मुसलमानों को घर में बंद कर दोगे? ऐसी बातें क्यों करते हो यार? देखो, हम पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश, हम पिछले सैकड़ों सालों से, बल्कि हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं। हमारे इवेंट भी आते हैं, आप लोगों के इवेंट आते हैं, सिखों के, ईसाइयों के क्रिसमस आती है, तो तब तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? मैं कल से देख रहा हूँ ये ट्रेंड बना हुआ है कि मुसलमान घर में रहें, होली है हमारी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यार, आपकी होली है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंजॉय करो, मजे करो, लेकिन थ्रेट मत करो यार कि आपका रिलीजन है, आप अपना रिलीजन इंजॉय करो। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके रिलीजन की। लेकिन आप, हमारा भी रमज़ान चल रहा है, कल हम हमारा फ्राइडे है। रमज़ान में जुमा की बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इस चीज़ की भी वैल्यू दो यार, थोड़ी बहुत। कि कैसी कैसी फजूल बातें मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, इंडियन भाई लोग कर रहे हैं। इवन की हमारी हिंदू बहनें भी हम एक्सक्यूज मी हमारी हिंदू बहनें भी बातें कर रही हैं कि मुसलम घर में रह, जो बाहर मत निकलो, हम होली मनाएंगे। मनाओ भाई, जग जुग मनाओ, 1000 बार मनाओ, करोड़ बार मनाओ, होली मनाओ, लेकिन लोगों पे पाबंदी तो मत लगाओ। ये क्या बात हुई? तो ये तो कोई बात ना हुई यार। देखो, बात सुनो। मुझे तो देखो, हमारा रमज़ान है। रमज़ान भी मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मुसलमान रोज़ा रखते हैं या अल्लाह की इबादत करते हैं। इबादत है ना, इबादत तो आप बोलते हो श्रद्धा, किसी की मतलब श्रद्धा ही बोलते हो ना हिंदी में। श्रद्धा होती है कोई कि जैसे भी मना रहा है, जो भी सेलिब्रेट कर रहा है। हम सारे मज़हब के जितने भी इवेंट होते हैं, हिंदू के, सिख के, ईसाइयों के, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप लोगों का होली है तो मुसलमान क्या आपको बोलेगा कि होली मत मनाओ? मुसलमान आप लोगों के पास मेजोरिटी में रहता है। आप क्यों बार बार उन लोगों बेचारों को मस्कीन, मैं तो जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं मैं तो उनको मस्कीन ही कहता हूँ, क्योंकि वो अगर चाहते, अगर उनमें कोई थोड़ी बहुत अक्ल या कोई बात होती तो वो भी छोड़ के तो पाकिस्तान आ जाते, लेकिन वो नहीं आए, वो आप लोगों के साथ रह रहे हैं। तो आप लोग उनको बार बार इस बात पे मजबूर करते हो कि वो सोचते होंगे कि यार कहाँ फंस गए हिंदू के साथ। तो आप तो जो हमारा पाकिस्तानी लोगों का या यहाँ के लोगों का जो मानना है कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, जो कैद आजम दो कौमी नजरिया लेके आया था, तो आप तो कैद आजम को भी जस्टिफाई कर रहे हो कि कैद आजम सच्चा था। लामा इकबाल सच्चा था। हम जो न्यू जनरेशन है पाकिस्तान की, हम लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को एक साथ रहना चाहिए था। लेकिन आप लोगों की तो हरकतें देखो, आप तो वही पुरानी रवश पे चल रहे हो, वही बातें कर रहे हो। होली है हमारा, तुम्हारा जुमा है, रमजान में जुमा, बार मत पढ़ो, ये मत करो, ये कर देगा वो कर देगा। क्या फजूलियात यार। मचोर हो जो, मैंने कितनी बार आपको बोला है कि आप सुपर पावर बनने वाले हो फ्यूचर में। लेकिन आपकी हरकतें देख लो, वही बच्चों वाली, वही पुरानी बातें आप कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम मजहब पे लड़ा दो, ये कर दो वो कर दो, व्हाट नॉनसेंस यार। हिंदू भाई, मैं बहुत कसम से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी बातें मत करो यार ना। बेचारों को असासे कमदरी में डालो, इंडियन मुस्लिम को। देखो भाई लोगों, इंडियन भाई लोगों, दुनिया में जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं ना, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं या इंजॉय करते हैं, मैं आपको एक बात सच बता दूं, वो सिर्फ इंजॉय के लिए होते हैं। उनका रिलीजियस से कोई तलक या लेना देना नहीं होता। ये सारी फजूल बातें बनी हुई हैं। आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन पूरी दुनिया पे लागू नहीं होता। वो मेरी राय है, सिर्फ मेरे तक महदूद है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम जो रमज़ान के बाद ईद मनाते हैं ना, मैं 30+ हूँ। मुझे आज तक कसम अल्लाह की नहीं पता कि ईद का इवेंट क्यों है, मतलब ईद क्यों, उस दिन क्या हुआ था। मतलब आप होली मनाते हो, आपको पता होगा ना कि होली वाले दिन क्या हुआ था, रंग कोई आपका होगा कोई फेस्टिवल। तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में आके कि होली क्या है। मुझे होली का भी नहीं पता, मुझे ईद का भी नहीं पता। रमज़ान ठीक है, रमज़ान का इतना समझ आता है कि अल्लाह के लिए भूखे पेट अपनी इबादत करनी है,
या खाली पेट आपने रह के अल्लाह की इबादत करनी है, तो ये चीज़ तो मुझे समझ आती है कि एक परीक्षा जिसको आप हिंदी में बोलते हो, या बंदा को एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि आपने खाली पेट रहना है लेकिन आपने अल्लाह की इबादत करनी है। इसको तो चलो रमज़ान बोलते हैं, जिसको हम रोज़े रखते हैं। लेकिन रोज़ों के बाद जब हम ईद मनाते हैं ना, उस चीज़ का मुझे आज तक नहीं पता कि वो ईद क्या, ईद का इवेंट इस्लाम में क्या है। कोई मुझे मौलवी बता दे, मुझे तो नहीं पता चला, क्योंकि आज तक किसी मौलवी ने हमें बताया ही नहीं है, ना किसी हमारी किसी इस्लामी बुक में लिखा है। हमारी जो बड़ी ईद होती है ना, जिसको बकरा ईद बोलते हैं, उसका मुझे पता है कि वो तो इस्लाम की नहीं है, वो तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। वो तो हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करते हैं। और अब देखो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ईसाइयों के भी नबी हैं, यहूदियों के भी नबी हैं, मुसलमानों के भी नबी हैं। तो वो बकरा ईद का पूरे मुसलमानों को, नॉर्मल लोगों को पता होगा, पता है कि बकरा ईद में क्या हुआ था, सेक्रीफाइस हम वो सुन्नत करते हैं हज़रत इब्राहिम की। लेकिन जो हमारी छोटी ईद होती है, हमें नहीं पता वो क्या है। तो समझ आई मेरी आपको मेरी बात की मतलब। हम बचपन से जितने मुसलमान हैं, हम बचपन से रमज़ान के बाद जो ईद आती है, जिसको सवैयों वाली ईद बोलते हैं, कुछ छोटी ईद बोलता है, वो क्या बोलता है अल्लाह की कसम मुझे कुछ पता नहीं कि वो हम क्यों मनाते हैं। उस दिन क्या हुआ था, मैंने बोला ना, सिर्फ हमें बकरा ईद का पता है। उस दिन कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देते हैं। सेम उससे बड़ी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पूरी दुनिया में आप तो चलो हिंदू तो सिर्फ इंडिया में हो, या थोड़ी बहुत मिनोरिटी चलो बाकी कंट्री में कर लो, लेकिन क्रिसमस का जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल क्रिसमस का है, क्रिसमस तो पूरी दुनिया में मनाई जाती है ना, अक्रॉस द बॉर्डर, पूरी दुनिया में बोल रहा हूँ लिटरली, आपके इंडिया समेत, पाकिस्तान समेत क्रिसमस पूरी दुनिया मनाते हैं। अल्लाह की कसम, क्रिसमस कुछ भी नहीं है, उसमें कोई इवेंट नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 100 में से 75% जो क्रिश्चियन है, उन लोगों का बिलीव है और उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जीसस उस दिन पैदा ही नहीं हुए। क्रिसमस क्यों मनाई जाती है, मैरी क्रिसमस क्यों बोलते हैं कि मैरी को बेटा होगा। मैरी के बेटा नहीं हुआ 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर एक फेक इवेंट है। मैं इधर जर्मनी में, मैं स्विट्जरलैंड था ना 2018 में 17 में, ये सबसे ज्यादा ना जो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ना, वो कैथोलिक चर्च वाले करते हैं, जो यानी कि रोमन, जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी अगर आपने देखी हो तो, वो बिलीव करते हैं कि 25 दिसंबर को जीसस पैदा हुए हैं। लेकिन मैं प्रोटेस्टेंट चर्च गया, पास्टर मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, उसकी वाइफ मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। मैंने उससे पूछा कि ये लोग, कुछ लोग तो बोलते हैं कि जीसस 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, तो वो कहते, उन लोगों ने अल्लाह की कसम मुझे लिटरली ये बोला, उन्होंने बोला हमें भी पता है कि 25 दिसंबर को जीसस यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, लेकिन वो कहते हैं कि खुशी का त्यौहार बना हुआ है सदियों से, सालों से। तो जब सारी दुनिया जीसस के मानने वाले सेलिब्रेट करते हैं तो हम भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन उनको पता है कि क्रिसमस वाले दिन या 25 दिसंबर को हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो समझिए आप मेरी बात को, मतलब ये इवेंट जो है ना, ये इस टीम में बस क्रिएटेड हो गए हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देनी है। तो इसको सेलिब्रेट बस लोग एंजॉय करने के लिए करते हैं, बस वो याद कर लेते हैं कि ठीक है चलो हमारे किसी प्रॉफिट पे या हमारे किसी भगवान पे या हमारे किसी नबी के नाम पे अगर कोई इवेंट चल रहा है तो एंजॉय करने में क्या हाल है, उसमें प्रॉब्लम है। तो ये होता है। हालांकि जीसस की पैदाइश का, जीसस की बर्थ का किसी को भी कंप्लीट आइडिया नहीं है। सब मतलब टेवे, पंजाबी में बोलते हैं टेवा लगाना, मतलब आइडिया लगाना। तो जीसस की जो रियल डेट ऑफ बर्थ है ना, वो किसी को भी नहीं पता। हाँ, अलबत्ता उनकी डेथ का पता है, क्योंकि जब जीसस पैदा हुए थे तब तो उनके जानने वाले नहीं थे, उनके लोग फॉलोवर नहीं थे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई है या जब उनको मुसलमान बिलीव करते हैं कि उनको जिंदा उठाया गया है, वो दिन का सबको पता है। वो जो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन लोग हैं वो अप्रैल में मनाते हैं। अप्रैल का जो फर्स्ट फ्राइडे आता है ना, उसको वो बोलते हैं गुड फ्राइडे। मतलब उस दिन जीसस को अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन डेथ दी गई थी, सूली पे चढ़ाया गया था। वो जो क्रॉस आप देखते हो उन्होंने पहने होते हैं, तो वो अप्रैल का फर्स्ट फ्राइडे होता है। सैटरडे को ये इबादत नहीं करते या मसाले, ये उसको बोलते हैं रेस्ट डे, क्योंकि वो बोलते हैं कि सैटरडे जीसस ने कब्र में गुजारा था। और संडे को पूरी दुनिया में छुट्टी क्यों मनाई जाती है? मैंने आप लोगों को पहले बोला कि आप लोगों को तो ये पता ही नहीं है। इंडिया वाले, चलो क्रिश्चियन लोग तो संडे की छुट्टी करते हैं कि ये जश्न मनाते हैं कि संडे वाले दिन जीसस दोबारा जिंदा हो गए थे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन। सॉरी, पीछे गाड़ी की आवाज़ आ रही। संडे वाले दिन क्रिश्चियन जिंदा हुए थे अप्रैल में, तो इसलिए इन्होंने पूरी दुनिया में छुट्टी रही जाए। वो तो जीसस की सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हिंदू लोग क्यों संडे की छुट्टी करते हो? हम मुस्लिम लोग संडे की क्यों छुट्टी करते हैं? आपका तो फेवरेट डे जो होता है आपके मजहब का, वो ट्यूसडे होता है, लेकिन आप लोग छुट्टी संडे की करते हो क्योंकि आपको दुनिया के साथ चलना है। तो ये एक दुनियादारी है, इसमें
मजहबी कोई टच नहीं है भाई, आप लोगों आप समझ जाइए। तो मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरे हिंदू भाई लोगों या हिंदू बहनों सिस्टरों, जो इवेंट है ये सारे क्रिएटेड है। ये सिर्फ इंजॉय करने के लिए, हंसने खेलने, लेकिन हंसने खेलने के लिए इनको सिर्फ मज़हब का नाम दिया जाता है। इनका मज़हब से लेना देना कोई नहीं है। सेम वैसा ही आपका भी होगा, क्योंकि आपका मज़हब तो पूरी दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मज़हब है। हिंदू मज़हब है ना, उसको तो सीखने के लिए इंसान को एक आइंस्टाइन नहीं 1000 आइंस्टाइन चाहिए। तो अगर हमारा एक नबी है, क्रिश्चियन 3 बिलियन है, आप तो चलो 60 करोड़ हो, 70 करोड़ हो, या जितने भी हिंदू हो, दुनिया की सबसे जो वेल एजुकेटेड लोग है वो क्रिश्चियन है। 3 बिलियन की पॉपुलेशन है, वो अपने एक नबी की डेथ या उनकी बर्थ को नहीं जानते। तो आप अपने हजारों करोड़ों देवता को कैसे, ये होली शोली होगा। मैं कहता हूँ आप इंजॉय करो, मजे से इंजॉय करो, लेकिन उसके लिए मुसलमानों को ये ताना मत दो कि हमारी होली तो साल बाद आती है, आप रमजान में ये करते हो वो करते हो। भाई ईद होना, होली मनाना, दिवाली मनाना, ये वैल्यू नहीं रखता। उस दिन क्या करते हो आप, पटाखे फोड़ते हो दिवाली में, होली में रंग फोड़ते हो। रमजान में क्या होता है, रमजान जितने भी दुनिया के कंट्री है ना, अभी देखो मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैं अगर एक छोटे से गांव में मैं रहता हूँ जर्मनी के, मैं आपको दिखाऊँ ना तो यहाँ पे कोई मुस्लिम लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे रमजान रमजान बाजार लगा हुआ है। पूरी दुनिया के जितने भी जो इंसान है वो इस चीज़ को इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं कि एक बंदा सुबह से भूखा है, शाम तक भूखा है और वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो रमज़ान की वैल्यू और तरह की है। ये आपकी होली या हमारी ईद, उससे बढ़ के रमज़ान होता है, रोज़ा होता है। तो अगर आप में इंसानियत है, अगर आप अपने आप को इंसान समझते हो, तो रोज़े की रिस्पेक्ट करो, रोज़ेदार की रिस्पेक्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा तुम भी रोज़े रखो, तुम ना रखो रोज़े, लेकिन जिसने भाई रखा हुआ है उसकी तो इज्जत कर लो। ये इसको अपने त्योहारों या अपने इवेंट के साथ मत मिलाओ। इवेंट छोटी चीज़ होता है, रमज़ान बहुत बड़ी चीज़ है भाई।